जय हिंद साथियों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार इस सेशन के साथ में जुड़िए और अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए जहां आप सर्कल में जुड़े हुए हैं, फ्रेंड सर्कल में। चाहे आप टेलीग्राम यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं या फेसबुक यूज करते हैं, हर एक साइट पर भाई आप एक बार शेयर कर दीजिए। कल की लास्ट क्लास में हमने जो भी बातें डिस्कस किया था उससे हम आगे की बातें अब डिस्कस करेंगे। एक बात और हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप अगली क्लास को अटेंड करने आया करो तो आपके पास में एक प्रॉपर नोट्स होनी चाहिए जो पिछली क्लास में डिस्कस किया गया था। और एक बार कोशिश यह किया करो कि रिवाइज करके ही क्लासरूम में बैठा कीजिए। भाई रिवीजन करके यदि बैठेंगे तो कोई भी चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ सकती हैं, क्योंकि हर अगली क्लास पिछले क्लास के कॉन्सेप्ट से रिलेट की जाती हैं। तो इसीलिए आप सभी को एक बार पिछली क्लास जरूर देखकर आनी चाहिए। और हम आगे डिस्कस करेंगे कि आगे का लॉजिक क्या है। भाई पिछली क्लास में हमने जो बातें डिस्कस की थी उसको एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। हमने आपके सामने ऑल के केस को डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा हमने किस केस को डिस्कस कर लिया था भाई? सम के केस को डिस्कस कर लिया था। अब बचे हुए दो केस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे आपसे पूछेंगे। भाई चलिए भाई, बोर्ड पर ध्यान देना। कथन है आपका, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। निष्कर्ष लिख रहे हैं। जितनी भी निष्कर्ष इससे पूछी जा सकती है या निष्कर्ष जो भी बन सकती है। भाई चलो बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं, साथ साथ में लिखते रहिएगा। भाई कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है। दूसरा है सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। अगला है भाई कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। और लास्ट का है मेरे भाई कि कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। उसके बाद से है भाई सभी बी ए हैं, कुछ बी ए नहीं है। उसके बाद से कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है। और एक लास्ट का लिखिएगा, कुछ बी ए है, ऐसी संभावना है। कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है, ऐसी संभावना। चलो भैया बोर्ड पर आएगा। कह रहा है कि कुछ ए बी नहीं है। इसका अगर हम डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि ए का कुछ हिस्सा क्या नहीं है मेरे भाई? तो आपका जवाब है कि सर ए का कुछ हिस्सा क्या नहीं है भाई? बी नहीं है। तो ए के पूरे सर्कल की बात नहीं कर रहा, पहले इसकी मीनिंग को आप समझिएगा फिर आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि ए का कुछ हिस्सा क्या नहीं है मेरे भाई? तो बी नहीं है। आई थिंक ये डायग्राम आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है। यानी ए का यदि कुछ हिस्सा बी नहीं है तो इस बात से हमें जो बात इनडायरेक्टली पता चल रही है वो यह पता चलती है कि केवल जो हमने रेड कलर किया है बेटा वह ए का वह एरिया है जो क्या नहीं हो सकता है भाई? बी नहीं हो सकता है। लेकिन ए के बचे हुए हिस्से के बारे में ध्यान से सुनिएगा। जो ए का यह सब बचा हुआ हिस्सा है इसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वह ए बी का हिस्सा है या नहीं है। और साथ साथ में एक बात ये भी पता चलती है कि बी के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और जहां कोई इंफॉर्मेशन हमें ज्ञात नहीं होती है
वहां से निष्कर्ष हमेशा और हमेशा डाउटफुल ही बनती हैं। तो इस बात की जो मीनिंग है मैं इसे नोट करा देता हूं। इसका मतलब यह होता है कि कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, लेकिन बचे हुए ए के बारे में, बचे हुए ए के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे भाई, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और इसके साथ दूसरी बात यह ऐड कर लीजिए कि बी के बारे में, बी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे भाई। इस बात से क्या समझ में आती है कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है। इस बात से सिर्फ यही कंफर्म होता है कि ए का ही कुछ हिस्सा बी नहीं है। ए के बचे हुए हिस्से के बारे में हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, बी के हिस्से के बारे में हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो जब कभी निष्कर्ष बेटा बी से ए की तरफ पूछी जाएगी, यानी बी से किसकी तरफ पूछी जाएगी भाई, ए की तरफ निष्कर्ष पूछी जाएगी, तो हर एक चीज क्या बनने वाली है भाई, तो डाउटफुल बनने वाली है। इस चीज को मैं यहां बता देता हूं, जब बी से ए की तरफ निष्कर्ष बनेगी तो हर एक निष्कर्ष क्या मानोगे भाई, डाउटफुल मानोगे। कह रहा है कि कुछ बी ए नहीं है। बेटा बी के बारे में तो हमें कुछ बताया ही नहीं गया और ना ही हमें इनडायरेक्टली पता चल रहा है। बी के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, निष्कर्ष कैसी हो गई भाई, डाउटफुल हो गई। कह रहा कि कोई बी ए नहीं है। बेटा बी के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, निष्कर्ष कैसी हो गई भाई, डाउटफुल। यहां हमने नोट कर लिया है भाई बी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उससे जो भी निष्कर्ष पूछी जाएगी भाई डाउटफुल होगी। कुछ बी ए है ऐसी मेरे भाई संभावना है। और आपको पता होगा कि यदि कोई निष्कर्ष डाउटफुल है और उसके साथ यदि संभावना लगी रहती है तो वह हमेशा क्या मानी जाती है मेरे दोस्त, सही मानी जाती हैं। और बी के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, निष्कर्ष बनी डाउटफुल, और डाउटफुल के साथ संभावना लगी तो क्या हो जाएगी, गलत। पिछली क्लास आपको जरूर देखनी चाहिए। कोई बी ए नहीं है, 20 के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यह निष्कर्ष कैसी हो गई भाई, डाउटफुल। और डाउटफुल के साथ यदि पॉसिबिलिटी लगेगी तो वह क्या मानी जाएगी भाई, तो वह आपकी क्या मानी जाएगी भाई, सही मानी जाएगी। यहां देखिए कह रहा है कुछ बी ए है। बेटा बी के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, निष्कर्ष कैसी बनी, डाउटफुल। यहां सभी बी ए हैं, बी के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, निष्कर्ष कैसी बनी, डाउटफुल। कह रहा कि कुछ ए बी है। बेटा ध्यान से देखकर बताओ, कुछ ए बी है। बेटा यह कलर वाला पार्ट तो बन नहीं सकता, कौन सा हिस्सा हो सकता है बेटा, खाली वाला हिस्सा ही है जो ए बी है। लेकिन इसके बारे में हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं, तो निष्कर्ष कैसी हो गई, डाउटफुल। कुछ ए बी नहीं है, यह 100% सही दिखाई दे रहा है। ए का कुछ हिस्सा क्या नहीं है भाई, बी नहीं है, यह 100% आपका क्या है भाई, सही है। सभी ए बी हैं। अगर ए के कुछ हिस्से को मना किया गया है तो सभी कैसे मान सकते हैं, इसलिए क्या है भाई, 100% गलत है। कोई ए बी नहीं है। बेटा हमें इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है, केवल हमें पता है कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, लेकिन बचे हुए ए के बारे में कोई पता नहीं है। और जब कोई की बात करेगा कि कोई ए बी नहीं है तो हमें खाली एरिया के बारे में सोचना पड़ेगा, और निष्कर्ष कैसी बन जाएगी भाई, डाउटफुल बन जाएगी। यदि आपको क्लियर है तो एक बार इसे कॉपी कीजिए, फिर आगे चलते हैं। मैं रूल को लिखाता हूं, जरा रूल को लिखते चलिएगा, रूल क्या बनता है। तो रूल बेटा यह कह रहा था कि अगर कोई केस है कुछ नहीं का, किसका केस है मेरे दोस्त, तो कुछ नहीं का। रूल भी याद कर लोगे तो बेटा सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसका डायग्राम हमेशा इसी फॉर्मेट में बनाओगे कि ए का कुछ हिस्सा क्या नहीं है मेरे दोस्त, बी नहीं है। इसमें सिर्फ इतनी बात पता है हमें कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं हो सकता, लेकिन बी के हिस्से के बारे में हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, और ए के बचे हुए हिस्से के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो जब कभी निष्कर्ष बी से किसकी तरफ पूछा जाएगा मेरे दोस्त, ए की तरफ, तो हर एक चीज क्या होने वाली है, हर निष्कर्ष क्या बनती है भाई, डाउटफुल होती है। हर निष्कर्ष क्या कहोगे भाई, डाउटफुल मानोगे। क्या मानने वाले हो मेरे दोस्त, तो डाउटफुल मानोगे। एक बार कॉपी कीजिएगा इसे। और यदि इनकेस आप
इधर से इधर की तरफ जा रहे हो, किधर जा रहे हो मेरे दोस्त? तो मेरे भाई यहां से इसकी तरफ जा रहे हो। एक मिनट रुक जाओ भाई, क्या है इसकी कहानी। यहां से ए से किसकी तरफ जाओगे भाई? बी की तरफ। तो जब ए से बी की तरफ जाओगे तो बेटा कुछ नहीं हमेशा क्या होगा मेरे दोस्त? तो सही होगा। और कुछ पूछ रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए भाई। अगर सभी लिखा होगा और क्या लिखा होगा भाई? कुछ लिखा होगा, तो इस निष्कर्ष को क्या मानने वाले, सॉरी सभी को क्या मानने वाले हो मेरे भाई? गलत मानने वाले हो। जैसे कहते कि सभी ए बी है, बेटा क्या सभी ए बी हो सकता है क्या भाई? गलत है। कुछ ए बी नहीं है, ये 100% क्या है भाई? सही है। लेकिन अगर कहीं कुछ लिखा हो, कुछ नहीं लिखा हो और ए से बी की तरफ जाना हो तो निष्कर्ष कैसी मानोगे मेरे दोस्त? तो मेरे निष्कर्ष मानने की जरूरत है भाई डाउटफुल। एक बार कैसे आंसर दोगे वो सुनो। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा और यहां लिखा कि भाई कुछ नदी सागर नहीं, कुछ नदी हमने कहा भाई सागर नहीं है। तो जब सागर से नदी की तरफ निष्कर्ष पूछा जाएगा तो आपका मेरे दोस्त जवाब होना चाहिए कि सर सागर के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हर एक निष्कर्ष क्या बनने वाली है मेरे भाई? डाउटफुल। जैसे कुछ सागर नदी, हमारे इसके बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं, सभी सागर नदी है, कुछ नहीं पता, कोई सागर नदी नहीं है, कुछ नहीं पता, हर निष्कर्ष कैसे बनने वाली है मेरे दोस्त? डाउटफुल। और डाउटफुल के साथ यदि पॉसिबिलिटी लगेगी तो आपको पता है वो सही होगी। इधर से इधर की तरफ जाओगे, यानी जब नदी से सागर की तरफ जाओगे तो कहे कि कुछ नदी सागर नहीं है, तो कुछ नदी सागर नहीं है, कुछ नहीं वाला केस क्या होने वाला है? सही। हम कहें सभी नदी सागर है, बेटा सभी नदी सागर है, या क्या होने वाला है? गलत। हम कहें कुछ नदी सागर होने वाला है, तो कुछ नदी सागर है, डाउटफुल है, और संभावना लगेगी तो वह क्या मान लिया जाएगा भाई? सही माना जाएगा। एक बार इसे आप कॉपी कीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर भाई। चलिए अगला लिखते हैं नो का केस। आज का ये लास्ट है। आप एक बार बने रहिए, फिर चीजें समझ में आएंगी। पिछली क्लास को रिलेट करके क्वेश्चन कीजिएगा। जैसे हमने कहा कि भाई कोई ए बी नहीं है, यह मेरा कथन है कि कोई ए क्या नहीं है भाई? बी नहीं है। यह सबसे आसान वाली भाई निष्कर्ष होती है। यहां से आपका आंसर देना उतना ही आसान है जितना आपको लिखने में आसानी होती है भाई। कोई ए बी नहीं है, पहला निष्कर्ष है कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, सभी ए बी हैं, सभी बी ए हैं, कुछ ए बी नहीं है। अगला लिखिएगा भाई, कुछ बी ए नहीं है। आगे लिखिए भाई, कोई ए बी नहीं है, कोई बी ए नहीं है। चलिए अब आते हैं डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। डायग्राम क्या कह रहा है उसके बारे में जरा समझिए। बोल रहा है ए का कोई भी हिस्सा, मेरे भाई ए का कोई भी हिस्सा वो क्या नहीं बता रहा है भाई? तो बी नहीं बता रहा। ए का कोई भी हिस्सा क्या नहीं है भाई? बी नहीं है। ए का कोई भी हिस्सा बी नहीं है। इस बात से एक और बात पता चली कि अगर ए का कोई हिस्सा बी नहीं है तो मेरे भाई बी का कोई हिस्सा ए भी नहीं होने वाला है। यानी ए के सर्कल का बी के सर्कल के साथ आपस में कोई संबंध नहीं बन सकता है। उसी प्रकार बी के सर्कल का ए के सर्कल के साथ में आपस में कोई संबंध नहीं बन सकता है। कुछ ए बी है, यह बात तो बिल्कुल गलत है। सब आपस में रिलेशन ही नहीं है तो गलत है। कुछ बी ए है, ये भी बात क्या है भाई? गलत है। सभी ये बी हैं, ये भी बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई ये बी नहीं है। सभी बी ए हैं, ये भी बात क्या है? गलत है। एक बात और ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त कि अगर कोई नहीं का कथन है तो कुछ नहीं क्या माना जाता है भाई? सही माना जाता है। ऐसा इसलिए होता है, उस बात को जरा समझिएगा। अगर हम कहते बेटा जो ए के अंदर हमने पीला वाला हिस्सा किया है वह बी नहीं है, यह बात सही है कि गलत है?
हमने कहा ए के अंदर जितना हमने पीला हिस्सा किया है वह बी नहीं है। यह बात सही है कि गलत? तो आपका जवाब होगा जब पूरा का पूरा ए बी नहीं हो सकता तो सर ए का कुछ हिस्सा भी बी नहीं हो सकता है। और इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे भाई? कुछ से। तो याद रखना आज के बाद से मेरे दोस्त, बस जुबान पे याद रख लो, दिलों में अपने बसा लो कि कोई नहीं के केस में कुछ नहीं हमेशा क्या होता है भाई? सही। कुछ भी ये नहीं है सही, कोई ए बी नहीं है सही, कोई भी ए नहीं है सही। और इस पूरे निष्कर्ष में एक चीज अगर नोटिस करोगे तो एक भी निष्कर्ष डाउटफुल नहीं बनती है। या तो 100% सही होगी या तो 100% क्या होगी? गलत। चलो भाई एक बार ध्यान से देखना और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। कोई ए बी नहीं है, इसमें सिर्फ दो ही बातें सही होती हैं। कुछ नहीं का केस सही होता है, कोई नहीं का केस सही होता है, बाकी सारे केस क्या माने जाते हैं मेरे भाई? तो गलत माने जाते हैं। एक बार इसे कॉपी कीजिए, फिर हम रूल पर आते हैं और रूल को आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं। यही रूल लिखा देते हैं बेटा। रूल क्या है उसके बारे में जरा समझिएगा। रूल यह कह रहा है कि अगर कोई ए बी नहीं है मेरे भाई, दिखाई दे रहा होगा आई थिंक, कोई ए बी नहीं है, दिख रहा है, तो चाहे आप ए से किसकी तरफ जाओ मेरे भाई, चाहे ए से बी जाओ, चाहे बी से किसकी तरफ जाओ मेरे, ए की तरफ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसमें यदि कुछ नहीं लिखा होगा तो भी क्या माना जाएगा? सही। और कोई नहीं लिखा होगा तो भी क्या माना जाएगा मेरे दोस्त? तो सही माना जाएगा। और यदि सभी लिखा होगा और कुछ लिखा होगा तो इसको क्या मानने वाले हो मेरे दोस्त? गलत मानने वाले हो। एक बार इसे कॉपी कीजिए, इतने से भी आपका काम चल जाएगा। ट्रस्ट कीजिए, अगर जितने हमने पॉइंट नोट करा के आपको लिखाए हैं, अगर उसको एक पेज पर लिखकर सामने क्वेश्चन करने बैठोगे तो सिंगल क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। यानी सभी और कुछ क्या होते हैं? गलत। कोई नहीं और कुछ नहीं क्या होता है? सही। नो के केस में जहां नहीं होगा वो सब कुछ क्या मान लेना है आपको? सही। बस इतनी सी बात है। हम कंबाइंड पर चलेंगे मेरे दोस्त। किस पर चलेंगे भाई? कंबाइंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी तक तो हम इंडिविजुअल पार्ट्स को डिस्कस करते थे, अब इसी इंडिविजुअल पार्ट्स को हम एक साथ कंबाइन करेंगे और रूल को एक बार रिवाइज करते हुए हम क्वेश्चन को करेंगे। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन भाई लिखते रहिएगा भाई, कॉपी में कथन लिख रहे हैं साथ साथ में लिखते रहिए और जवाब भी आना चाहिए आपका। एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना भाई, कमेंट भी कर देना। जैसे हमने कहा भाई सभी ए बी है, सभी ए बी हैं। उसके बाद हमने कहा भाई सभी बी सी हैं। अब एक बार रूल आप माइंड में याद कर लीजिए सभी वाला। सभी सी क्या है मेरे दोस्त? हमने कहा सभी सी क्या है? डी है। यह तीन कथन है आपके सामने, जो भी निष्कर्ष बन सकती हैं उन सभी निष्कर्ष को लिखा जा रहा है। और उम्मीद करेंगे आप सभी रूल पढ़कर आए होंगे तो आप साथ साथ में आंसर दोगे लिखते ही टाइम मेरे दोस्त। तो पहला निष्कर्ष यह है कि सभी ए डी है, सभी ए डी हैं। दूसरा निष्कर्ष है भाई कुछ बी डी हैं। तीसरा निष्कर्ष है भाई कुछ ए डी नहीं है। अगला निष्कर्ष है भाई कुछ बी डी नहीं है। इसके बाद से निष्कर्ष लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा भाई, कुछ डी बी है। इसके बाद से हमने लिखा भाई कोई ए सी नहीं है। इसके बाद से हमने लिखा भाई कुछ डी बी है, ऐसी संभावना है, ऐसी संभावना है। अगला हमने लिखा भाई कुछ सी ए नहीं है, ऐसी संभावना है, ऐसी संभावना है। चलो भाई अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कि सभी सी ए है, ऐसी संभावना है, ऐसी संभावना है। कोई सी ए नहीं है। और आगे है भाई कुछ सी ए है। चलो मेरे दोस्त इतना ही रहा। अब इसको हम डायग्राम बनाते हैं और आंसर देने की आप कोशिश कीजिएगा मेरे दोस्त। यह रहा भाई ए, और ए के ऊपर कौन सा सर्कल बनने वाला है मेरे? बी। और बी के ऊपर कौन सा सर्कल भाई? सी। और सी के ऊपर किसका सर्कल बनने वाला है? डी। आई होप सभी को आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए भाई अब मैं कुछ बातें इसका रिवीजन में आपको बता दें कि हमने क्या पढ़ाया था आपको। हमने यह पढ़ाया था कि यदि यह ए है और यह कौन सा है भाई? बी, तो जहां कुछ लिखा रहेगा निष्कर्ष में उसे हमेशा क्या मानना होता था? सही। याद करो
उस लेक्चर को जिसमें हमने डिस्कस किया था। दूसरा हमने कहा था जब अंदर से बाहर की तरफ जाते हो तो बेटा सभी क्या होता है मेरे दोस्त, तो यहां कहोगे सर सभी, और कुछ क्या होता है मेरे दोस्त, तो सही होता है। इसके अलावा अगर कोई नहीं की बात कर लो, कोई नहीं की बात कर लो और कुछ नहीं की बात कर लो, यह क्या होता था मेरे भाई, गलत होता था। एक बार रिवीजन कर लीजिए, इसी से आंसर देना है भाई। अंदर से जब बाहर की तरफ जाओगे तो यदि सभी लिखा होगा, कुछ लिखा होगा, उसे क्या मान लेना भाई, सही। और जहां कोई नहीं, कुछ नहीं लिखा होगा, उसे क्या मान लेना मेरे दोस्तों, गलत मान लेना। और जब बेटा अंदर से बाहर की तरफ जाते हो तो बेटा जहां सभी लिखा हो और जहां कुछ नहीं लिखा हो उसी को क्या मानना था, तो मेरे दोस्त उसी को डाउटफुल मानना था। याद आया कि नहीं आया भाई, याद आया। उसी को क्या मानना था भाई, डाउटफुल। और कुछ को क्या मानना था भाई, सही मानना था। और कोई नहीं को क्या मानना था मेरे भाई, गलत है। अब इसको रिलेट कैसे करते हैं वो समझो। एक सभी ए क्या है भाई, बी। तो जब ए और सी के रिलेशन के बारे में पूछेंगे तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर अगर ए सी का रिलेशन हम समझने की कोशिश करें तो यह पता चलता है कि सभी ए किसके अंदर में है भाई, सी के अंदर में। और ए से डी का रिलेशन भी किसका बनने वाला है, ऑल का। यानी ए और बी का रिलेशन यदि आल का है तो ए और सी का भी रिलेशन आल का है, और ए और डी का रिलेशन भी आल का है। बी और सी के बीच में संबंध सभी का है, तो बी और डी के भी बीच में संबंध कौन सा बनने वाला है मेरे भाई, सभी वाला। तो अंदर से जब बाहर की तरफ जाओगे या बाहर से जब अंदर की तरफ आओगे, जहां कुछ लिखा होगा वह बात 100% क्या होती है, सही होती है। जैसे देखिए कुछ डी बी है, यह बात क्या है, सही है। जब सभी के सभी बी डी के अंदर में आ गए तो कुछ तो होंगे ही होंगे, इसलिए इसे क्या मानते हैं, सही। आगे देखिए कुछ बी डी है, ये भी 100% क्या है मेरे भाई, सही। कुछ ए डी नहीं है। अच्छा अभी थोड़ा सा वेट करो, तो सिंगल सिंगल ही क्वेश्चन करते हैं। आ जाइए भाई। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी ए डी है। सभी ए कहां है, डी। बेटा ए अंदर दिखाई दे रहा है, डी कहां है भाई, बाहर की तरफ। अंदर से बाहर जाने पर, अंदर से बाहर जाने पर बेटा सभी वाला क्या होता है, सही होता है। तो बेटा पहला 100% क्या है मेरे दोस्त, सही है। वैसे भी देखकर बताओ और याद करो, अगर सभी ए डी है तो यस, अगर निष्कर्ष है तो सही है। कुछ ए डी नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है कुछ ए डी नहीं है। पहले मैं इससे डायरेक्ट बता देता हूं, अंदर से बाहर जाने पर कोई नहीं और कुछ नहीं के निष्कर्ष को गलत मानते हैं। तो बेटा पहले क्या दिखाई दिया भाई, ए। यहां पहले क्या दिखाई दिया, ए। और बाद में क्या दिखाई दिया, डी। यहां क्या दिखाई दिया, डी। यानी अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हो तो बेटा कुछ नहीं को हम क्या मानेंगे, गलत। और अगर लॉजिक से आंसर दोगे तो आपका जवाब होगा अगर सभी ए डी के अंदर है सर तो कुछ ए डी नहीं है, ऐसा ए का कोई हिस्सा नहीं होगा जो डी हो, इसलिए ऑप्शन क्या है, गलत है। कह रहा है कुछ बी डी नहीं है। बेटा बी के बारे में बात कर लो और किसके बारे में बात कर लो, डी में। आल का केस है, सभी बी किसके अंदर में है, डी के। जब पूरा का पूरा बी ही डी के अंदर में है तो बेटा कैसे मना करोगे, कुछ बी डी नहीं है, 100% क्या है, गलत। वैसे भी जाते तो कहते अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ जाने में कोई नहीं और कुछ नहीं का निष्कर्ष क्या होता है मेरे भाई, गलत माना जाता है। अब देखिए कह रहा कोई ए सी नहीं है। जब पूरा का पूरा ए सी के अंदर में है तो कैसे इस बात को कह सकते हो भाई, ये गलत है। और वैसे भी कह सकते थे लॉजिक के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के, कि ए और सी का संबंध अंदर से बाहर की ओर है, अंदर से बाहर की ओर जाने पर कोई नहीं भी क्या होता है भाई, गलत होता है। कुछ डी बी नहीं है, ऐसी संभावना है। हमने पहली क्लास में इस बात को डिस्कस किया था कि अगर कहीं क्वेश्चन में संभावना लिखा रहे तो पहले उसे छोड़ दो, पहले इसको डिस्कस करो क्या यह सही है, गलत है या डाउटफुल है। कुछ डी बी है, कुछ डी बी है, यह 100% सही है। और सही के साथ जब संभावना आप व्यक्त करते हो तो वह क्या मानी जाती है, गलत। इसको देखिए भाई, कुछ सी ए नहीं है, कुछ सी ए नहीं है, सी बाहर है, ए अंदर की तरफ है। बाहर से अंदर की तरफ निष्कर्ष पूछी जा रही है और बाहर से अंदर की तरफ कुछ नहीं, डाउटफुल होता है। और डाउटफुल के साथ यदि आपने संभावना व्यक्त किया है तो यह क्या माना जाता है भाई, सही माना जाता है। एक बार इसे देखिए, फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जरा इस बात को भी डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या है भाई, समझिएगा भाई। सभी सी ए है, ऐसी संभावना है। बेटा सी और ए के बारे में यदि डिस्कस करें
तो सभी के सभी ए सी में है, लेकिन सी का कुछ हिस्सा ए में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वह खाली वाला एरिया है, हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था। और यह बाहर से अंदर की तरफ का रिलेशन बनना है। बाहर से अंदर की तरफ यानी जब आ रहे हैं तो पहले कौन दिखाई दे रहा है, सी, बाद में दिखाई दे रहा है। निष्कर्ष यह बनेगी जब बाहर से अंदर आओगे तो सभी वाला डाउटफुल, और डाउटफुल के साथ संभावना लगेगी तो भाई सही। कोई सी ए नहीं है, बात बिल्कुल गलत है। जब सभी सी हैं तो कोई नहीं तो गलत है। कुछ सी ए हैं बेटा, कुछ का केस ऑल में हमेशा सही निष्कर्ष बताता है, इसलिए क्या है भाई, सही है। चलो भाई इसे कॉपी कीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले क्लास को डिस्कस करते हैं। भाई आ जाइए भैया बोर्ड पर। निष्कर्ष है कि भाई कुछ ए बी है, सॉरी कथन है भाई, सॉरी कथन है मेरे दोस्त, कुछ बी सी है। यह मेरा कथन है, मैं निष्कर्ष लिख रहा हूं, जरा देखिएगा। कुछ ए सी है, सभी सी ए हैं, कुछ सी ए नहीं है। अभी हम आइदर आर का केस नहीं लगा रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यह नहीं कि सर आइदर आर का केस, अभी हम सिर्फ आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा कौन सी सही, कौन सी गलत और कौन सी डाउटफुल कंसीडर कैसे करते हो। अभी उस रूल पर आएंगे भाई। बहुत सारे हम जब क्वेश्चन लिखे होंगे तो उसमें यहाँ का केस बनेगा अगर जोड़ने की कोशिश करोगे। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो, पहले कॉन्सेप्ट को सीखो, फिर आएंगे भैया उस तरीके पर। वो तो आसान सी बात है। आगे लिखिएगा, सभी ए बी हैं, आगे है कुछ सी बी है, और कुछ बी क्या है भाई, ए है। चलो भाई आ जाइए। डायग्राम कह रहा है कि ए का कुछ हिस्सा क्या है भाई, बी है। ए का कुछ हिस्सा क्या है मेरे दोस्त, बी है। और बी का कुछ हिस्सा क्या बनने वाला है मेरे दोस्त, तो सी बनने वाला है। अब जो बात बताने जा रहे हैं उस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। भैया ए और बी की बात करें, कुछ के केस की बात करें, जैसे हमने बताया था यहाँ ए हो और यहाँ क्या हो भाई, बी हो। तो पहली क्लास में आई थिंक हमने इस बात को डिस्कस किया था कि इस बात से सिर्फ दो ही बातें क्लियर होती हैं कि ए का कुछ हिस्सा किसके अंदर में है, बी के, और बी का कुछ हिस्सा किसके अंदर में है भाई, ए के। लेकिन ए के बचे हुए हिस्से के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यह जो ए का हिस्सा खाली दिखाई दे रहा है, जो बेटा हम अभी रेड कर रहे हैं, इसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बी के जो हिस्सा बचा हुआ है, इसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जब भी खाली वाले एरिया की जरूरत पड़ेगी निष्कर्ष बताने के लिए, तो उसे हम डाउटफुल कंसीडर करते हैं। जैसे कहें कि सभी ए बी है, बेटा क्या कॉमन वाले हिस्से से आप आंसर दे पाओगे या खाली वाले हिस्से की जरूरत है? तो आपका जवाब होगा कि सर अगर सभी ए बी हैं तो उसके लिए तो हमें खाली वाले हिस्से के बारे में सोचना पड़ेगा। जब यह खाली हिस्सा किसके अंदर चला जाए भाई, बी के अंदर, और खाली वाले हिस्से से जब निष्कर्ष बनेगी तो कैसी मानी जाएगी भाई, डाउटफुल मानी जाएगी। तो इसमें हमने बताया था चाहे ए से बी जाओ, चाहे बी से ए की तरफ जाओ, सभी वाला क्या होता है भाई, डाउटफुल होता है, यही बताए थे। और कुछ नहीं भी क्या होता है, डाउटफुल। लॉजिक के साथ भी आपको बताया गया था क्या होता है भाई, डाउटफुल। जैसे कहे कि कुछ ए बी नहीं है, बेटा देखकर बताओ ए का कौन सा हिस्सा है जो बी नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपका सही जवाब होगा कि सर ए का जो खाली वाला हिस्सा आप दिखा रहे हो वो बी नहीं है, और खाली वाले हिस्से से बात होगी तो निष्कर्ष कैसी बनेगी, डाउटफुल। उसी प्रकार कुछ बी ए नहीं है, तो सर बी का खाली हिस्सा ये नहीं दिखाई दे रहा है, और खाली हिस्से से निष्कर्ष बनेगी तो कैसी मानी जाएगी भाई, डाउटफुल। सभी बी ए हैं, बेटा यह तब पॉसिबल है जब खाली वाला हिस्सा किसके अंदर में आ जाए, ए की, यानी खाली हिस्से की बात हो रही है तो निष्कर्ष कैसी बनेगी भाई, डाउटफुल। बाकी ये रूल तो हमने बताया था। इसके अलावा हमने बताया था अगर कुछ नहीं हो गया भैया, कुछ की बात होगी तो उसे 100% क्या मानोगे, सही। और इसके बाद से कोई नहीं की बात होगी तो 100% क्या मान लेने वाले हो मेरे दोस्त, गलत। इतनी बातें याद रखनी थी कि दो कथन यदि कुछ का है तो कुछ हमेशा सही होता है, सभी और कुछ नहीं डाउटफुल होते हैं, कोई नहीं हमेशा गलत होता है। आ जाइए अब इस डायग्राम को जरा समझने की कोशिश कर लें। तो मेरे भाई ए और बी का संबंध है सम का, बी और सी का संबंध है सम का, लेकिन आजा भाई,
लेकिन ए और सी का, ध्यान से देखिए मेरे भाई, ए और सी का आपस में कोई संबंध नहीं है। क्या ए और सी का डायग्राम एक दूसरे से टच कर रहा है? तो आपका जवाब होगा सर नहीं। और जब ए और सी के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम ए और सी के बारे में कुछ भी कंफर्म बातें नहीं बता सकते हैं। हमने कहा ए और सी के बारे में हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि इन दोनों का डायग्राम एक दूसरे से दूर दूर है। और याद रखिए, जब दो का डायग्राम एक दूसरे से दूर हो और उनके बीच में कुछ और कुछ नहीं का संबंध न हो तो हर एक चीजें क्या मानी जाती है? तो मेरे दोस्त डाउटफुल मानी जाती है। ये पॉइंट नोट करके लिखिएगा, जब जब दो डायग्राम दूर हो, उनके बीच नो या सम नॉट का केस ना हो। नो या सम नॉट का केस मतलब ऐसा कहीं लिखा हो कि कोई ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो, नहीं हो तो हर निष्कर्ष डाउटफुल होती है। तो हर निष्कर्ष क्या होती है मेरे भाई? डाउटफुल होती है। और डाउटफुल के साथ मेरे दोस्त यदि संभावना लगती है तो क्या मानी जाएगी? सही मानी जाएगी। हमने कहा जब दो डायग्राम एक दूसरे से दूर हो और उनके बीच में नो या सम नॉट का केस ना हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपैक्ट ना दिखाई दे, तो हर एक चीजें क्या मानोगे भाई? डाउटफुल। बेटा यहाँ बात हो रही है ए और सी की। बेटा ए और सी का डायग्राम एक दूसरे से दूर है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, बीच में सम नॉट या नो नहीं है, तो निष्कर्ष कैसी मानी जाएगी? तो भाई डाउटफुल। सभी सी ए हैं, ये भी निष्कर्ष कैसी मानी जाएगी भाई? डाउटफुल। कुछ सी ए नहीं, ये भी निष्कर्ष कैसी मानी जाएगी मेरे दोस्त? तो डाउटफुल। कुछ ए सी नहीं है, इसके भी बारे में क्या मानोगे भाई? डाउटफुल, क्योंकि भैया सी और ए के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। और इन सभी के साथ में यदि संभावना लगा दी जाए तो आपका जवाब होगा कि सर संभावना सही होगी। सभी ए बी हैं। बेटा ए और बी में कुछ का केस है और कुछ के केस में सभी वाला डाउटफुल होता है, तो यह निष्कर्ष कैसी हो जाएगी मेरे भाई? डाउटफुल। कुछ सी बी है, यह बात बिल्कुल सही है कि सी का कुछ हिस्सा क्या है भाई? बी है। कुछ बी ए है, ये भी बात क्या है भाई? 100% सही है। एक बार इसे कॉपी कीजिए और यदि कोई निष्कर्ष डाउटफुल होगी तो उसके साथ संभावना लगी होगी तो वह निष्कर्ष क्या मानी जाएगी भाई? सही मानी जाएगी। चलिए मेरे भाई एक बार इसे कॉपी कीजिएगा, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आज जो हमने बातें डिस्कस की इसको भाई रिवाइज कर लेना है एक बार में। जब दो डायग्राम एक दूसरे से दूर हो, आपस में कोई संबंध न हो, उनके बीच में नो या सम नॉट का न आए, यानी सीधी भाषा में कहो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंपैक्ट न दिखाई दे किसी रीजन से, तो उसमें हम हमेशा डाउटफुल कंसीडर करते हैं। और उसके साथ यदि संभावना लगेगी तो क्या मानोगे भाई? सही मानोगे। कल की क्लास में जो हम जो छोटे छोटे रूल बताए हैं, अगर इस रूल को पढ़कर आओगे ना तो बेटा सब कुछ उड़ा दोगे, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बचने वाला है। ठीक है, तो हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। तैयारी को अपने इस ढंग से बेहतर कर लीजिए कि एक सीट कंफर्म कर लीजिए भाई। चलिए भाई, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।